हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव ए लेक इज़ 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड का जो कि 10 मीटर अबव द लेक इज़ 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज़ 60 डिग्री। उसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 10 मीटर अबव द लेक से वो कितना है, 60 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। मान लो ये आपके पास लेक है, ये हमारे पास लेक है सपोज करो, ठीक है। ये आपके पास 10 मीटर ऊपर वाली जगह है, ये हो गया आपके पास 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो वो क्लाउड है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है कितना, 30। ये है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब उसी का ही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसमें लेक के अंदर जो इसके रिफ्लेक्शन का, तो इसका रिफ्लेक्शन देखो वाटर के जितना ऊपर होता है हाइट उतना ही रिफ्लेक्शन इसके नीचे होगा, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू इसके होगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, मान लीजिए ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक से, मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर ये 10 है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको एक्स लेट कर लिया इसको, तो ये भी हमारे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ तक पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैंने इसको इस डिस्टेंस को एच ले लिया तो ये हमारे पास एच हो गया। अब इसके ऊपर लेक के ऊपर का डिस्टेंस कितना है, एच प्लस का 10, तो इसके नीचे भी कितना होगा, एच प्लस का 10 मीटर, ठीक है। अब देखो ये एच प्लस 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच प्लस का 10। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी पूरे की बात करूँ इसकी, तो देखो ये 10 है और ये एच प्लस 10 है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एच प्लस का 20 मीटर, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग नेम देते हैं, ये हो गया पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10 30 आएगा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू है एच, बी सी की वैल्यू है एक्स, एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल सी डी ई में, इन राइट ट्राइंगल सी डी ई, भाई सी डी परपेंडिकुलर बेस डी ई, सी डी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 10। भाई अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, तो इसलिए आएगा 1060, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 20 अपॉन में डी ई कितना है, एक्स, 1060 इज √3, मल्टीप्लाई में जाएगा एच प्लस 20 इज इक्वल टू x√3, ये हो गई इक्वेशन 2। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इस x की जगह पे हम h√3 लिखेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग x की जगह पे h√3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा h प्लस का 20 इज इक्वल टू h√3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3h, √3 3 बन गया, h प्लस का 20, 3h में से h माइनस करेंगे तो आएगा 2h इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू आएगा 10 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू 10 आ गई। अब इसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, तो हाइट
ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक इज कितना है, देखो लेक से ऊपर कितना है, एच प्लस का 10, एच प्लस का 10, तो एच की वैल्यू 10 है, प्लस का 10 मतलब कि 20 मीटर अबव है लेक से, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।